नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मंच के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पशु परिषद की वैकेंसी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जो पॉइंटों पे बात करेंगे उनमें से पहला पॉइंट रहेगा आपका कट ऑफ और दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपका रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही हमारी टीम को पता लगेगा हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की ओर और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पशु परिषद की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पशु परिषद की जब वैकेंसी आई थी तो ये वैकेंसी 5,934 पदों पे आई थी, बट इसमें बाद में 499 पद आपके ओर से ऐड किए गए और ये वैकेंसी बाद में जाके 6,433 पदों पे हो गई। जिनमें से अगर हम बात करें किसकी, गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 5,713 पदों पे वैकेंसी थी और अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाए तो 720 पदों पे वैकेंसी थी। ऐसा करके कुल मिलाकर 6,433 पदों पे वैकेंसी थी। तो पहला पॉइंट मैं आप सभी से ये कह सकता हूं कि दोस्तों, पहले वैकेंसी कम थी पर बाद में 499 पोस्ट बढ़ी तो उससे भी आपकी कट ऑफ में फर्क पड़ेगा, उस पर भी आपकी कट ऑफ में 19-20 का फर्क रहेगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कुछ ट्वीट से। दोस्तों देखिए, चेतन जी नाम के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने रिप्लाई इनसे क्वेश्चन किया था कि इनसे अपने आलोक रासद से, तो इन्होंने एक ट्वीट का रिप्लाई दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि आपकी जो पशु परिषद की जो रिजल्ट है ये मार्च के पहले हफ्ते में जारी करने का प्रयास है। और आप देख सकते हैं कि अभी मार्च का महीना लगभग कंप्लीट निकल चुका है। तो इसके बाद में इन्होंने वापस से एक और ट्वीट किया था। देखिए, कहीं बच्चे इस वाले ट्वीट को फोकस कर रहे हैं, बाकी ये ट्वीट अब काम का नहीं है, क्योंकि उसके बाद में इन्होंने एक नया ट्वीट दे दिया। इस ट्वीट में इन्होंने कहा था कि जी चेतन जी, मेरे ख्याल से उसकी रिजल्ट की डेट 3 अप्रैल होगी। प्रयास करेंगे मार्च के पहले हफ्ते में पशु परिषद की परीक्षा का रिजल्ट दे दें, फिर आप डीवी करवा लेना। पर जैसा कि आप सभी को पता है कि पशु परिषद की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट मार्च के महीने में नहीं आया और लगभग अभी लास्ट समय चल रहा है। अगला जो ट्वीट है उसमें इन्होंने गौरव जी से कहा कि पशु परिषद रिजल्ट 31 मार्च के पहले की संभावना बहुत कम है। मतलब आपके 31 मार्च से रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम इन्होंने कह दी है। और साथ में इन्होंने कहा कि 31 मार्च और 3 अप्रैल के बीच का प्रयास है, यदि अब सब कुछ क्या रहा, ठीक रहा तो दोस्तों, मैं आपसे फाइनली ये कह सकता हूं कि 31 मार्च से लेके 3 अप्रैल के मध्य में आपका रिजल्ट आ सकता है। और फिर भी अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप मान के चले कि 31 मार्च से लेके 10 मार्च मान लीजिए, ज्यादा भी अगर आप मान के चले तो 31 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक आप मान सकते कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे आपके पशु परिषद के जो यहाँ पे ये हुआ था एग्जाम का, ये अपने पास में इनकी जो टेंटेटिव डेट दे रखी थी वो 3/4/2025 दे रखी थी। किसके लिए? डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आप ये मान के चले कि हो सकता है कि आपकी जो इसका पशु परिषद का रिजल्ट है वो 31 मार्च के आसपास ही आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं अपने कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में पहला रीजन मैंने आपको ये बताया कि पद बड़े हैं तो सीधी सी बात है कि आपकी कट ऑफ कम रहेगी। दूसरी बात, हम एक ये वाली चीज भी देख लेते हैं। इस वाली चीज में क्या है कि सबसे पहले 1 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी, 6 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी पशु परिषद की, उसमें से 1 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी उसमें 64.9% फर्स्ट शिफ्ट में, 64.5% जो है आपके सेकंड शिफ्ट में क्या थे, बच्चे अनुपस्थित थे। अगर हम बात करें किसकी, 2 दिसंबर की, तो उसमें भी पहली जो शिफ्ट है उसमें 61.31% और दूसरी शिफ्ट में 61% ही रही। आज मतलब 2 दिसंबर के दिन लगभग 2.27 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दी। तो आप सभी को पता है 3 दिन एग्जाम हुई थी। टोटल जो आप किसके लिए फॉर्म भरे गए थे वो 17.5 लाख के आसपास फॉर्म थे। उसमें से आप ये मान के चल सकते हैं भैया, जब एक दिन में 2.27 लाख मतलब 2.25 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम नहीं दी तो 3 दिन एग्जाम चली है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 6 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दी पशु परिषद की। ठीक है, अब इन सभी चीजों को अगर अपन देखते हैं और बात कर लेते हैं कि इस पे रिजल्ट पे, तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो मैंने कहा कि आपका आ जाएगा 31 मार्च के आसपास। बट अगर बात करें कट ऑफ की तो आपकी संभावित जो कट ऑफ है ये रहने वाली है। इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन। देखिए, ये जो आपकी कट ऑफ है मैं मान सकता हूं कि देखिए जनरल की 120 हमने कही है, ये संभावित है, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये रहे। ओबीसी की 115 प्लस है, एससी 110 प्लस, एसटी 105 प्लस, ईडब्ल्यूएस 115 प्लस। बट दोस्तों ध्यान रखना कि हो सकता है कि जिसके 120 नंबर
आ रहे हैं और इसके नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर कम हो गए तो उसके 110 स्कोर रह जाए तो वो अलग बात है। अगर हो सकता है कि आपके 105 नंबर है, आपके 10 नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में, तो आपके 105 वाले के भी 115 नंबर है, 120 वाले के भी 110 रह जाए तो वो अलग कंडीशन है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि जिसके 120, 115, 110, 105, 115 इनके ऊपर है, उनका सेफ स्कोर में मान के चले कि ये बच्चे किसमें सेफ स्कोर में है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिनके दोस्तों 100 प्लस या मैं कहूंगा कि 105 प्लस जितने भी विद्यार्थियों के हैं वो बस लग जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी में, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने में। जल्दी ही आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर भी अपना वीडियो आ जाएगा। अगर आपको उसकी नीड है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करवाने। बाकी आप सभी ने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मिलेंगे नई वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।